आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा का चैप्टर 3 दो वरदान, जिसके प्रश्नों को उत्तर बहुत ही आसान तरीकों से हम समझेंगे और इसको हम लिख लेंगे। पहला है, राजा दशरथ के मन में कौन सी इच्छा बची थी? राजा दशरथ के मन में राम की राज्याभिषेक की इच्छा बची थी। दूसरा प्रश्न है, किससे विचार विमर्श के बाद राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की बात दरबार में कही? मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की बात दरबार में कही। तीसरा प्रश्न है, सभा में राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर सबने क्या किया? सभा में राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर सब लोग राम के नाम जय जयकार करने लगे। चौथा प्रश्न है, अयोध्या में जिस समय राम के राज्याभिषेक की चर्चा हो रही थी, भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? भरत और शत्रुघ्न अपने नाना केकेराज के यहाँ गए हुए थे। मंथरा कौन थी? मंथरा रानी कैकेयी की प्रिय दासी थी। यहाँ कैकेयी लिखा हुआ है, आप कैकेयी लिखेंगे। मंथरा को राम के राज्याभिषेक की बात किससे पता चली? मंथरा को राम के राज्याभिषेक की बात रानी कौशल्या की दासी से पता चली। सातवां क्वेश्चन है, राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर रानी ने कैकेयी से राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर रानी कैकेयी ने क्या किया कहा? राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर रानी कैकेयी ने कहा कि यह तो बहुत शुभ समाचार है, और उन्होंने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। कैकेयी को प्रसन्न देखकर मंथरा ने क्या कहा? कैकेयी को प्रसन्न देखकर मंथरा ने उसे समझाया कि यह राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, इससे तुम्हारा अधिकार छिन जाएगा। जब कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर हुआ तब उनका क्या हाल हुआ? जब कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर हुआ तो उनका सिर चकरा गया, उनकी आंखों से में आंसू थे और प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। जब कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर हुआ तब उनका क्या हाल हुआ, ये पहले ही बता चुके हैं। फिर रानी कैकेयी के मन में क्या प्रश्न था? रानी कैकेयी के मन में यह प्रश्न था कि वह राम को जंगल भेजने की बात और भरत को राज्याभिषेक की बात किस प्रकार राजा दशरथ से करेगी। यहाँ पे कैकेयी लिखा है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये कैकेयी है। कैकेयी अपने बीमारी के बारे में बताने से पहले राजा दशरथ से क्या मांगती है? कैकेयी अपने बीमारी के बारे में बताने से पहले राजा दशरथ से वचन मांगती है। कैकेयी ने दो वरदान में राजा दशरथ से क्या मांगा? कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। पहला, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, ना कि राम का। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। फिर कैकेयी के दो वरदान सुनते ही राजा दशरथ को क्या हुआ? अगला प्रश्न है, कैकेयी के दो वरदान सुनते ही राजा दशरथ को क्या हुआ? इसका उत्तर है, कैकेयी के दोनों वरदान सुनते ही दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, सिर चकराने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कैकेयी ने दो वरदान में राजा दशरथ से क्या मांगा? कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। पहला, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। यह दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको आप छोड़ देंगे। कैकेयी के दो वरदान सुनते राजा दशरथ को क्या हुआ, यह भी रिपीट हो गया है। फिर अगला, दशरथ ने जब कैकेयी के वरदानों को अस्वीकार कर दिया यानी नहीं माना, तब कैकेयी ने क्या किया? दशरथ ने जब कैकेयी के दोनों वरदानों को अस्वीकार कर दिया तब कैकेयी ने कहा, आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते, यह रघुकुल अनादर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी, यह कलंक आपके माथे पर लगेगा। धन्यवाद बच्चों, इतना आप लिख लीजिएगा।